वेलकम टू ब्रांड न्यू शो ई टॉक प्रेजेंटेड बाय ईटन एकेडमी। आप सबका स्वागत है इस शो में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईटन एकेडमी। तो जानते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इन्होंने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी थी और आज कहाँ पहुंचे हैं और ये बच्चों की कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं विक्रम कपूर से। इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने के टाइम सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे आपने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करी। आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें पता चल सके आप वो किसको सुनने वाले हैं आज। मेरा नाम विक्रम कपूर है जैसे कि, और मैंने अपना कैरियर 25 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें 25 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में विद एमएनसी, ट्रेनिंग प्लस एमएनसी। और जब स्टार्टिंग करियर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट किया था। मैं ट्रेनिंग में था तो इंस्टीट्यूट्स में जा जा के पढ़ाता था, कॉलेजेस में भी हमने जा जा के पढ़ाया था बहुत। तो देन उसके बाद आई स्विच टू द डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड आई ज्वाइंट एमएनसी। तो एमएनसी को छोड़ने के बाद मैंने अपना ये ईटोन एकेडमी स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपने ये छोड़ने का फैसला क्यों लिया वहाँ कि अगर आप एमएनसी अगर हम स्टार्ट भी करते तो अच्छी खासी सैलरी वहाँ से भी मिल जाती है, तो आपने एमएनसी छोड़ के अपना स्टार्टअप खोलने का फैसला क्यों लिया? देखिए उसके दो रीज़न हैं। एक तो मेरा एक जो पुराना पैशन था पढ़ाना, वो मेरे को फॉलो करना था। और दूसरा राइट टाइम पे मेरे को अपना बिजनेस भी सेटअप करना था कि मेरा कुछ अपना और ड्रीम था मेरा। तो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करते हुए ये अपना ईटोन अकेडमी स्टार्ट किया। तो ईटन अकेडमी का स्टार्ट करने का पीछे का जो मेन मेन आइडिया जो है मेन मकसद है वो क्या है? लाइक आप क्या करना चाहते हैं ईटन अकेडमी? देखिए मेन मकसद मेरा, एक तो पैशन मैंने आपको बताया, दूसरा मेरा ये भी मकसद था कि मैं देखता था ड्यूरिंग द एमएनसी, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे मैं इंटरव्यू लेता था, कुछ हायर क्लास से, मिडिल क्लास से, लो क्लास से बच्चे जो आते थे कंपैरिजन टू हाई क्लास। तो वो लो और मिडिल क्लास के बच्चे बहुत स्ट्रगल करते थे और उनको मतलब कि कुछ लाइव एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता था। लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते थे उन्होंने, थ्योरिकल नॉलेज होती थी वो जहाँ से भी इंस्टीट्यूट से सीख के आते थे। तो मैंने सोचा कि पैशन भी मेरे को फॉलो करना है और मेरे को अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। और मेरे को एक, मैंने अपना एक ड्रीम बनाया है कि मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैंने इतना मतलब कि सीखा है तो मैं भी कहीं ना कहीं बैक दूँ, लोगों की हेल्प करूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ, जिससे वो अपना करियर ग्रोथ कर पाएँ। तो आप लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले अगर आप हमारे बचपन के बारे में कुछ बताना चाहें तो। देखिए मैं बिलोंग प्योर दिल्ली से ही करता हूँ और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, मैं कहूँगा मिडिल से भी बिलो फैमिली से लोअर मैंने मिडिल। आया था मैं। ठीक है, अगर बात करें बचपन की तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। ठीक है, साइकिल क्या मतलब कि आजकल तो जैसे कॉलेज में आप लोग बाइक पे कार पे जाते हो, मैं कॉलेज बस से ट्रैवल करता था। तो बस यही पैशन था कि पढ़ना है, कुछ करना है, और अच्छे से पढ़ाई की। और आगे चल के अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे वही पुराने दिन मेरे को याद आते थे, और मैंने देखा कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए ईटन अकेडमी का स्टार्ट। नाइस नाइस। तो लाइक जैसे आपने कहा कि आप लाइक आप कौन सी एज में एमएससी ज्वाइन करी थी आपने? देखिए मैंने को एमएनसी मैंने ज्वाइन की थी 2004 के आसपास, मैंने 4 और 5 के आपकी अराउंड। एज कितनी होगी उस टाइम पे? देखिए मेरे उस समय एज, उस समय मैंने ग्रेजुएशन पास आउट की थी। अच्छा। ठीक है, 2003 के आसपास। तो मतलब कि मैं एज शब्द 20 ईयर्स लगा लीजिए। तो उस टाइम पे आपने जो खर्चे थे आप खुद ही उठा रहे थे लाइक फैमिली देखिए डिपेंडेंट? मैं खर्चे अपने खुद ही उठा, मैं अगर खर्चे की बात करें तो 12th में ही मैंने कंप्यूटर सीखा था, और खुद घर से ही? घर जाके बिल्कुल खुद से ही मैंने जाके सीखा था, और 1-2 महीने का कोर्स किया था, घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाता था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे आज कल आपको अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो आपको विंडो इंस्टॉल करना है, तो आप किसी ना किसी शोरूम में जाते हैं। जाना पड़ता है। तो मैंने वही काम शुरू कर दिया था 12th के बाद, ट्यूशन्स भी पढ़ाता था अपने खर्चे निकालने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर असेंबलिंग ये सब काम भी करता था। तो क्योंकि खर्चे मेंटेन करने थे, घर के इतने हालात ठीक नहीं थे, खर्चे भी मेंटेन करने हैं, सेविंग भी करनी है और आगे बड़ा कोर्स भी करना है। तो आपने अपनी एजुकेशन के क्या क्या कर रखा है? देखिए एजुकेशन में मैंने बीकॉम भी कर रखा है, अब मेरा बीसी भी कंप्लीटेड है, और मास्टर्स भी कंप्लीटेड है मास्टर्स कौन सी फील्ड से? एमसीए फील्ड से। एमसी। वेरी लाइक आपने ईटन अकेडमी कब स्टार्ट करी? ईटोन अकेडमी मैंने स्टार्ट की 2013 में, अच्छा। 2013 में।
तो आपने जो ईटॉन नाम रखा है, आपका आइडिया कहाँ से आया? कि जो अगर आप कहीं अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स का नाम रखे तो कोई अलग अलग नाम है सबके लिए, कुछ कैची नाम है, पर आपका जो नाम है बहुत यूनिक सा है, ईटॉन, तो आपको उसका आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हूँ, मूवीज़ बहुत देखता हूँ, तो मार्वल्स को बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर आपने सुना होगा आयरन मैन का, राइट। तो वो मेरे को कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो मैं कुछ ऐसा नाम ढूंढ रहा था जो आयरन के आसपास हो। तो मैं कुछ वेबसाइट्स पे गया, रिसर्च की, कुछ सैटेलाइट्स पे जाके ऐसे कुछ रिसर्च पढ़ रहा था, तो एक आर्टिकल आया, उसमें उन्होंने ईटोन का वर्ड काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल बताया हुआ था, नंबर वन। नंबर टू, फिर मैं साथ साथ रिसर्च करते करते कुछ अलग अलग वर्ड्स लिख रहा था। मैं चाह रहा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नेटवर्क, तो ये हमारा ईटोन को पूरा डिस्क्राइब करता है कि हम वी आर इनटू टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वी आर इनटू एजुकेशन ऑल्सो, उनको मर्ज करके वी आर क्रिएटिंग ए नेटवर्क। अच्छा। ठीक है। तो जैसे भी हम इंटरव्यू स्टार्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, आपने इससे पहले बता दिया कि आपको एक फनी स्टोरी हुई थी, अगर आप ऑडियंस से शेयर एक करना चाहें। फनी स्टोरी ये हुई थी जब मैंने ईटोन एकेडमी को सोचा। तो ईटोन एकेडमी के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट कंपनी भी है। ठीक है। क्या नाम तो है उसका? ईटोन सॉल्यूशंस। अच्छा। ठीक है। तो फनी स्टोरी ये हुई थी जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं पैरेलली जॉब में था, तो जॉब से एकदम छोड़ के तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। या तो जॉब से पहले मैंने पूरा एक साल प्लानिंग किया क्या क्या रखना है। जैसे ही मेरा नाम फाइनलाइज हुआ, मैंने रात को बुक कर लिया अपना डॉट इन और डॉट कॉम डोमेन। तो फनी स्टोरी ये हुई थी कुछ टाइम बाद, जब मैंने वेबसाइट अपनी, क्योंकि मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैंने जब वो डोमेन को बुक किया, और 6 महीने बाद ही मेरे को किसी कंपनी ने अप्रोच किया था कि हमें ये डोमेन चाहिए। तो फनी स्टोरी ये हुई कि उन्होंने वो डोमेन की कॉस्टिंग की 10 से 15 लाख रुपए और आपने कितने में लगा लिया दी। था? लेकिन मैंने तो 1000 रुपीज़ में लिया था। 1000 से 10-15 लाख, दस मतलब ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है अगर किसी को जाना है। बिल्कुल हो सकता है। और कुछ बच्चे, कुछ लोग इसको कर रहे हैं, वो अपना इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं। आप उसको डोमेन को बुक कीजिए, उसको अपने पास रखिए, और कभी ना कभी वो हो सकता है कोई भी पर्सन आएगा सेम आइडिया को खरीदेगा। सो इट इज़ ऑल्सो ए बिजनेस। डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ एक बिजनेस को एंगल से आप लोगों को देखना चाहिए। अच्छा। तो आपने कहा आपको लाइक आप 2013 में आपने स्टार्ट करी थी ये कंपनी, है ना, लाइक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था, तो अभी तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हो? लाइक इट इज मोर देन 10 years राइट नाउ, तो अभी तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हो ईटन अकेडमी पे? देखिए, अगर काउंट की बात करें तो 10,000 प्लस भी हो सकता है। उसका रीज़न क्या है कि मैं मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था ऑफलाइन, और प्लस कॉलेजेस में जाके भी हम पढ़ाते थे। एमएनसी में जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते थे। ठीक है। कॉलेजेस का तो आपको समझ आता है कि बीटेक जो बीसीए वाले बच्चे होते हैं, इनको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है। हम चंडीगढ़ कॉलेज हो गया, नोएडा कॉलेजेस हो गया, हमने केरला कॉलेजेस में भी जाके पढ़ाया है। ठीक है। तो इस तरह के टॉप कॉलेजेस में जाके हम पढ़ा चुके हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाके, वहाँ पर भी जाके मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कॉर्पोरेट में हम क्या करते थे, कॉर्पोरेट अगर एक कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, वो लोग पीएचपी पे काम कर रहे हैं। अब उनके पास एक प्रोजेक्ट आता है जावा, तो वो जावा के लिए अलग तो टीम हायर नहीं करेंगे। राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनकी 20 या 50 लोगों की टीम है, उनको जावा में ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। तो इस तरह वो हम जैसी कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, हम लोग जाके उनको जावा में नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते हैं। सो ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट का फंडा रहता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का। तो तो अपने इस तो अभी हम देख सकते हैं अपने 1000+ स्टूडेंट्स को, अगर 5 to 6,000 स्टूडेंट्स हमने पढ़ा रखे हैं, यस। तो उनमें से आपको कोई केस स्टडीज हो, या कोई अच्छे जो आपके स्टूडेंट्स गए हों, लाइक कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हो, अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं अभी रिसेंटली के भी बता सकता हूँ। पुराने स्टूडेंट कुछ टेक महिंद्रा में हैं, कुछ आईबीएम में हैं, कुछ पेप्सिको कंपनी में स्टैब्लिश हैं, टीसीएस में भी हैं। कितना एलपीओ ले रहे होंगे, अगर आप अप्रॉक्स बता सकें, किसी का भी देखिए, नाम मत लीजिए। मिनिमम आप मतलब 20 लाख का पैकेज, मैक्सिमम 40 लाख का भी पैकेज उठा रहे हैं वो लोग। 40 एलपीओ तक भी जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं जो ये टीसीएस है ना, तो लोग बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं जाना चाहिए। हम्म। तो ज्यादातर सबका सब अगर कोई भी नया बच्चा देखोगे तो वो बोलता है कि मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो इसमें आपका क्या थॉट है? आपको क्या लगता है, सर्विस बेस्ड कंपनी सही है अगर इसको स्टार्ट करना है? देखिए, सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको सीखने का ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, और आप मल्टीपल क्लाइंट्स को डील करना चाहते हैं,
और थोड़ा सा प्रेशर आपको, हाँ लेकिन आपको सीखने के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई आपको स्टार्टअप कंपनी मिलती है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रही है, छोटी कंपनी मिलती है, आप पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। डोंट ड्रीम बिग, आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए। छोटी कंपनी में जाइए, डेफिनेटली आपको कम पैसे मिलेंगे, कम सैलरी मिलेगी, प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो स्टैब्लिश कर रहे होंगे कंपनी। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तभी अगर आप बात करें बाय प्रोफेशन, बोले कि ठीक है मैं अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल रहा हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर का हमारा डोमेन है, बट मेरे को सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज है, हार्डवेयर की भी नॉलेज है, नेटवर्किंग की भी नॉलेज है। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि मैंने जिन जिन छोटी छोटी कंपनीज में को जॉब करना स्टार्ट किया है, अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर रहा था, आप हंसोगे कि उस कंपनी में मेरे को नेटवर्किंग नहीं डाल दिया कि इंटरनेट नहीं चल रहा, इसका केबल ठीक कर दो, तो वो भी मैंने ठीक किया। अब कोडिंग के उसमें गए थे, आपको इसमें डाल दिया। हाँ, बट मैंने मना नहीं किया, मेरे को सीखना था। आपकी अगर सीखने की चाह होगी, याद रखिए, हर फील्ड में, मैं आईटी फील्ड की बात नहीं कर रहा, स्पेशली आईटी फील्ड में तो आप अगर मल्टीपल टास्क करने वाले हैं, मल्टीपल नॉलेज है, तो आपको हर जगह वाहवाही होगी, आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सॉफ्टवेयर हो गया राउटर्स भी चला चुका हूँ। राउटर्स जो बड़े बड़े फायरवॉल्स होते हैं उनको भी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, यू वोंट बिलीव इट। अच्छा, तो जैसे आपने कहा, आप लाइक जो ईटन अकेडमी ये क्या प्रोवाइड करता है? आपने कहा ईटन अकेडमी आप ज़्यादातर अपने बच्चों को टीसीएस में डालते हो, मतलब आप जो ईटन अकेडमी से वेब डेवलपमेंट साइड में नहीं नहीं इस नहीं, साइड में, या फिर कुछ और भी ट्रेनिंग करते हैं बच्चों को? वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ये वन ऑफ द कोर्स है जो अच्छा। टॉप ट्रेनिंग में आजकल। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। हम नेटवर्किंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, A+, M+, CCNA। हम हार्डवेयर असेंबलिंग वगैरह ये सब भी करवाते हैं, लिनक्स प्रोग्रामिंग भी करवाते हैं। अगर बाय प्रोफेशन आपको टोटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करना है, सी से लेके जावा, .NET, ये सब भी कोर्स करवाते हैं। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, हम टैली और बीजी इस तरह के कोर्स भी कराते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, उस तरह के भी कोर्स करवाते हैं। मतलब कि आपको वन रूफ में सारे कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ईटन अकेडमी पे। Yes. तो लाइक अगर आपको कोई फीस बता सको, लाइक आपको यहाँ पे फीस कितनी चली फुल स्टैक की? देखिए, फुल स्टैक की फ़ीस हमारी जो अभी हम 20 मई को अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का। उसमें बहुत ही नॉमिनल फ़ी में हम ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। हम अच्छा। ऑफलाइन भी क्लासेस देंगे, ऑनलाइन भी क्लासेस देंगे। और ये फी जो कोर्स होगा अंडर 7,000 रुपीज़ में होगा। अंडरस्टैंड। तो मेरा ड्रीम जो था कि मैं लो और मिडिल क्लास बच्चों को, मतलब कि एक कम कॉस्ट में ज़्यादा नॉलेज देके एक अच्छी जॉब और करियर ग्रोथ दे पाऊँ, वो मेरे को कंप्लीट करनी है। तो इसीलिए हमने एक कम कोर्स में ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। 20 मई को ये कोर्स होगा। और जैसे ईटन अकेडमी ऑफलाइन भी बेस्ड है, राइट? तो अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन आगे पढ़ना, आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेनी है, आपसे खुद पढ़ना चाह रहा है, तो उसकी फीस कितनी है? देखिए, उसकी फुल स्टैक डेवलपमेंट की फ़ीस है 35,000। 35,000 रुपीज़। अच्छा, अगर कोई इस वीडियो को देख के आता है तो उससे कोई डिस्काउंट? बिल्कुल 100% मिलेगा डिस्काउंट, अगर आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देखते हैं और जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करते हैं कॉन्टेक्ट हमें। करते हैं इस वीडियो के द्वारा। आप भी पढ़ाओगे, और या फिर कोई छोटे मोटे टीचर, जैसे अगर आप कहीं और इंस्टीट्यूट में आते हो तो जो फेस दिखता है वो बहुत ही कम होता है जो फेस पढ़ाता है, बाकी ऐसे कोई छोटे मोटे टीचर रख देते हैं पढ़ाने के लिए जिनको नॉलेज भी नहीं होती मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। तो जो बच्चे पढ़ने आएगा उसे आप पढ़ाओगे, या फिर ऐसे कोई छोटे टीचर होंगे बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह? देखिए, गुड क्वेश्चन। मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैंने जो ट्रेनर रखे हुए हैं, वो मैंने ही स्क्रीनिंग करके रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं है अगर कोई ट्रेनर पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ वही पढ़ा रहा है। वीक में 10 डेज़ में मेरी पूरी मॉनिटरिंग रहती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस टॉपिक पे पहुंचा है। तो वंस इन ए वीक मैं भी उनमें इन्वॉल्व होता हूँ। तो जो मैं बैचेस ले रहा हूँ, डेफिनेटली मैं भी ले रहा हूँ। और अगर कोई अदर ट्रेनर ले रहा है तो वो भी इनडायरेक्टली मैं भी बैचेस वो ले रहा हूँ। मतलब हर जगह आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल एक इंसान है 24 घंटे ही है। बिल्कुल। तो आप किस फील्ड में, आप मेन फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाते हैं और बाकी फील्ड्स के अलग अलग टीचर्स, राइट? बाकी फील्ड के नेटवर्किंग और हार्डवेयर के अलग अलग टीचर हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा ये ऑनलाइन कोर्स अब लॉन्च करोगे, इसके आपने कहा अंडर 7,000 फीस होगी, और यहाँ पे जो आपने ऑफलाइन करा है 35,000 है, मतलब 4 टाइम्स का फर्क है। Yes. तो जो इसमें क्वालिटी में फर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, अगर भाई क्वालिटी क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि हम कुछ
क्लासेस ऑनलाइन दे रहे हैं और कुछ ऑफलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो प्रोसेस हमने बनाया हुआ है, जो टॉपिक्स हैं, सारे आपके ऑनलाइन में वैसे के वैसे कवर किए जाएंगे जो ऑफलाइन में। फिर भी अगर आपको डाउट सेशन रह जाता है तो उसके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस दे ही रहे हैं, वंस इन अ वीक। once in a week हमारे यहाँ। जैसे अभी आपको जो मेन फोकस है वेब डेवलपमेंट, राइट? पर जो अगर आप कहीं भी मार्केट में जाओगे, अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट होता है कि जो इसका फ्यूचर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वेब अब जो वेबसाइट बनाना बहुत आसान होगा, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डालोगे मेगा वेबसाइट बना के दे रहा है। तो जो वेब डेवलपमेंट इसका फ्यूचर आपको लग रहा है कि है? देखिए, वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर था, है और ऑलवेज रहेगा। आप एआई को अपने छोटे छोटे काम के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देगा। आप उसको ये बोलिए मेरे को एक स्मॉल वेबसाइट चाहिए, 5 पेज की वेबसाइट डिज़ाइन करके दे देगा। क्या आप एआई से ये बोल सकते हैं मेरे को पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करके दे दो? वो नहीं करके देगा। क्या आप एआई को बोल सकते हैं मेरे को अमेज़न जैसी इतनी बड़ी वेबसाइट बना के दे दो? वो नहीं बना के दे सकते। आप कस्टम स्मॉल स्मॉल सीएमएस पेज वेबसाइट वो बनाएं। जैसे मैं एक सीए हूँ, मैं सीए हूँ तो मेरे को 5 पेज की एक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप एआई का इस्तेमाल कीजिए। बट उसमें भी आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए वेब डेवलपमेंट की, राइट? उसका रीज़न क्या है, आप एआई से वेबसाइट बनवा दोगे, आपको कोड मिल गया, और उस कोड को लाइव सर्वर पे कैसे डालोगे? कोई बग आ रहा है तो वो कैसे रिजॉल्व करोगे? तो आपको अगर 12वीं क्लास में पढ़ना है तो पहली क्लास, 5वीं क्लास, ये सारा रूट फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। एआई आप ऑटोमेशन का तब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बेसिक्स चीज़ें पता होंगी। आप मारुति 800 चलाना जानते हो तो आप टेस्ला को ऑटोमेट गाइडेंस के थ्रू चला सकते हो, वरना नहीं चला पाओगे, वरना एक्सीडेंट हो जाओगे, गलत इंस्ट्रक्शन दोगे। साइकिल नहीं आएगी तो बाइक कैसे चलाओगे? करेक्ट। तो इसलिए वेब डेवलपमेंट हार्ड कोडिंग आज भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, आपने ईटॉन एकेडमी स्टार्ट किया था, आपने बीच में हम बताया था ईटॉन सॉल्यूशंस के बारे में, राइट? ईटॉन सॉल्यूशंस के बारे में हम थोड़ा अगर और जानना चाहें, ईटॉन सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है? देखिए, जब मैंने ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग छोड़ के मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप ईटॉन सॉल्यूशंस मैंने स्टार्ट किया था बीच में। तो ईटॉन सॉल्यूशन इज़ बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, इट इज़ मोर अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। हम क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं, वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये हमारे ईटॉन सॉल्यूशन करती है काम। अब इसका बेनिफिट हमारा ईटॉन एकेडमी के स्टूडेंट को भी मिलता है। कैसे? कुछ हम इन हाउस हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे अभी नीदरलैंड का हमारे पास प्रोजेक्ट है, मिडल ईस्ट का प्रोजेक्ट है, हम यूएसए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स कहते हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास ओवर बर्डन होता है तो हम हमारे जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, हम वो प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स उन्हीं से ही करवाते हैं। उनको ये एक्सपोजर मिलता है कि लाइव प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, और हम उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया लाइव प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे काम करना है। तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। कल को हमारे क्लाइंट को होता है कि यार मेरे को हमें एक डेवलपर दे दो, तो हम उसी क्लाइंट को उसी प्रोजेक्ट के लिए हम इन हाउस ही डेवलपर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसको नॉलेज भी है उस सेम प्रोजेक्ट के बारे में, right? यस, और इन शॉर्ट मैं ये भी कहूँगा कि मैं और हमारे जो ट्रेनर जो रखे हुए हैं हमने, वो सारे डेवलपर हैं। दे आर नॉट ट्रेनर और टीचर। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आप जो आपको पढ़ा रहा है ना, आप पहले उससे पूछो कि कितनी वेबसाइट्स आपने बनाई हैं। और हम ये वेबसाइट बनाना नहीं बता रहे, हम सॉफ्टवेयर बनाना बता रहे हैं। अब आपको सॉफ्टवेयर का मतलब आप सोचेंगे कि यार मोबाइल सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नहीं। आप पेरोल की बात करते हैं, आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ऑनलाइन ही हैं। तो ये ज्ञान कोई नहीं देगा आपको कि थ्रू वेब डेवलपमेंट, थ्रू फ्रंट एंड एंड बैक एंड आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, ये हम सिखाएंगे। और ये हम इसलिए सिखा पा रहे हैं बिकॉज हमारी ईटॉन सॉल्यूशन जो एजेंसी है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसमें हम दिन रात तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अगर हम बात करें, मैं बात करूँ, मतलब 20 साल से, मतलब ये याद करूँ, आप हंसोगे, जब मैं 12th में था मैंने पहला बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था खुद से? हाँ जी। मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस आप बच्चों को लाइक 3 से 4 महीने ऑनलाइन कोर्स में भी दे रहे हो और ऑफलाइन कोर्स में भी दे पा रहे हो? यस। 10 से 12 साल, मोर देन 10 years एक्सपीरियंस। तो लाइक जैसे आपने कहा कि आप बच्चों को आप ईटॉन सॉल्यूशन में लाइव प्रोजेक्ट देते हो, तो ये सेम चीज ऑनलाइन कोर्स में भी रहेगी या फिर ऑफलाइन कोर्स के लिए बच्चों को? नहीं नहीं, दोनों को बेनिफिट सेम मिलेगा, दोनों को बेनिफिट सेम मिलेगा। हम सिखाने के लिए बहुत कुछ तैयार हैं। आपको
आपने कहीं सुना होगा, टीचर एक कुआं है, आप जितना बाल्टी फेंको और पानी निकाल लो। राइट राइट। तो इसको मैं यहीं के साथ रैप अप कर सकते हैं। पर आप थोड़ा बता दो कि जब ये कोर्स आपका लॉन्च होगा इसमें क्या क्या होगा, इसके अगर आप अपने कोर्स के बारे में बता दो, इस कोर्स का नाम क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप ब्रीफ दे सको अपने इस कोर्स के बारे में जो आपका लॉन्च हो रहा है, और डेट कब तक होगा। देखिए 20 मई को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसको उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस कोर्स का नाम फुल स्टैक डेवलपमेंट रहेगा, जिसमें आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों हम कवर करेंगे। और हमारे कोर्स की यूएसपी क्या है, आप वेबसाइट, इस कोर्स को करने के बाद एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हो, एज ए वेब डेवलपर काम कर सकते हो, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो। फिर मैं कहूँगा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। तो दीज आर द मेन 3 कैपेबिलिटी यू विल गेट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो आपने बहुत बार बोला सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर, तो इनमें फर्क क्या है, वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर, इनमें फर्क क्या आता है। देखिए वेब डेवलपर में आप सिर्फ आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, CMS वेबसाइट बनानी है, ठीक है। सपोज करो आप मेरे पास आते हो कि सर मेरा एक दिल्ली में शोरूम है, एक मुंबई में शोरूम है और एक बैंगलोर में, 3 मेरे शोरूम है और मेरा घर गुड़गांव में। अब तीनों शोरूम में मेरा प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो कस्टमर आता है, ख़रीदता है, बिल विल लेके जाता है और मेरा फिर अगले हर हफ्ते एक माल इन होता है और मेरी सेल होती है। तो आप गुड़गांव में बैठे बैठे आप चाहते हो कि तीनों लोकेशंस का इन्वेंट्री मेरे को देखना है, तीनों लोकेशंस का डेली सेल्स कितना हो रहा है वो मेरे को देखना है, तीनों लोकेशंस पे ओवरऑल मेरी कोई शॉर्टेज हो रही है वो सब देखना है। तो ये तीनों लोकेशंस पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका पेरोल मैनेज करना है, तीनों लोकेशंस पे जितने कंपनी के अटेंडेंस हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, कब आउट हो रहे हैं, वो मेरे को देखना है गुड़गांव में बैठे बैठे। तो इस तरह का हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने की गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस तरह की गाइडेंस बिल्कुल नहीं देगा, वो सब यही कहते हैं कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के बाद वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो, दैट्स इट। और ये मैं आपको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं स्टूडेंट को प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप इसके थ्रू सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे आपने बताया कि आप अगर साइकिल लेने तक के पैसे अगर अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तो अगर आपसे कोई मोटिवेट होके आपसे अगर 1-to-1 कंसल्ट करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है, कहाँ पे आ सकता है आपसे बात करने। देखिए हमारा जो ऑफलाइन ऑफिस है ईटॉन अकेडमी, नॉर्थ दिल्ली GTB नगर, फेमस DU कैंपस के पास, तो आप वहाँ आ सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर आपको कैप्शन में इस वीडियो में हम शेयर कर देंगे, व्हाट्सअप कर सकता है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ क्लासेस में भी क्लाइंट्स के साथ, तो डायरेक्ट कॉल में भी हो सकता है, आई विल मिस, बट डेफिनेटली वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, जो भी गाइडेंस चाहिए आई विल प्रोवाइड। तो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे, अगली वीडियो बना देंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और